श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज चौथे दिन की कथा श्री त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर राजस्थान में चल रही है, चौथे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। गुरुजी आज एक भी पत्र नहीं पढ़े। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी का चेहरा कभी उसकी पहचान नहीं होती। एक जैसे चेहरे स्वरूप के बहुत से लोग होते। व्यक्ति का पहचान उसके वाणी से करी जाती, उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने शब्दों को दूसरे को कैसे रिझा रहा है या अपशब्द कह के किसी का दिल दुखा रहा है। दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार से बड़ा परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा, सारे देवताओं से बड़ा है वो भगवान का नाम है। आप जितना राम नाम लेंगे, शिव नाम लेंगे, नमः शिवाय बोलेंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलेंगे, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अकेले बैठकर आंदोलन करते तो आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर 50-100 लोग एक साथ बैठकर आंदोलन करें तो उस पर लोगों का, प्रशासन का ध्यान जाता है। उसी तरह शिव महापुराण कथा में जब हम सब एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हैं तो परमात्मा भी हम पर ध्यान देते, हमें प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, चुंबक को रस्सी में बांधकर नदी में फेंका जाता, चुंबक में चिपकने वाले जो कण होते हैं वो चुंबक में चिपक जाता, उसमें कपड़ा, लकड़ी, कागज नहीं चिपकता, जो चिपकने का होता वही चिपकता। उसी तरह शिव महापुराण कथा, भागवत कथा, जितनी कथा हो, कथा में वही पहुँचता जिसमें शंकर का चुंबकीय गुण होता, उसी को महादेव खींच कर बुलाते हैं। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे सनातन धर्म में बहुत पुरानी पद्धति है। मछली को दाना देते, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को दाना दीजिए। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया तुम करोड़ों का धन लुटा देना। अगर आप एक चुटकी भी आटा पेड़ के नीचे डाल दिया और चींटियाँ इकट्ठा होकर खा ले तो समझ जाए आपने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया, किसी जीव का पेट भर दिया। छठे जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, आप कभी शिवालय पहुंच जाए, आपके पास बेलपत्र चढ़ाने को ना हो मत चढ़ाए, आपके पास जल ना हो ना चढ़ाए, पुष्प, समी पत्र कुछ नहीं है आपके पास मत चढ़ाए। पर जब आप कभी किसी शिवालय जाए जहाँ अशोक सुंदरी वाले स्थान से पानी नीचे गिरता तो गिरने वाले स्थान पर 3 बार स्पर्श करके नैनों में लगा ले, बाबा से दिल की बात कह के आ जाए, महादेव आपकी कामना पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते 7वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज शिवरात्रि है, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है, तो कई लोगों ने कहा हम उपवास रखें या नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं कि आप एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलाहार करोगे तो उपवास होगा, जरूरी नहीं आप भोजन छोड़ देंगे तो उपवास होगा। लोग कहते खाना छोड़ने से उपवास होता, पर व्यासपीठ कहती है अगर उपवास करना हो तो एक नियम ले लें। आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, निंदा नहीं करूँगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, कोई कितना भी अपशब्द बोले मैं नहीं बोलूँगी। ये भी उपवास करने का एक तरीका है। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में यदि बड़ा गलती करता तो उसे डांटते, पर यदि छोटा गलती करता तो घर के लोग कहते छोटा है चलेगा। महादेव यही हमको सिखाते हैं। शिवालय में जाए तो छोटा बन के जाए, कथा में जाए तो छोटा बन के जाए, गुरु के यहाँ जाए तो छोटा बन के जाए। जितना छोटे बन के जाओगे उतना सुख का अनुभव कर पाओगे। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा, जिसे आप यूट्यूब, फेसबुक या आस्था चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं।
उम्मीद है आपने पार्थिव शिवलिंग बना ली होगी, पूजा की सभी तैयारी कर ली होगी। ये नहीं किए तो 9 बजे से पहले सभी तैयारी कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर रहे हैं या नहीं। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।